नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु राशि परिवर्तन में दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपका लग्न वृषभ है, तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा फल लेकर आएगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को सुबह 3:33 पर गुरु अपनी मूल राशि मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। गुरु को 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना गया है। यह विद्या, व्यापार, विवाह, ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं। जीवन में सारे जो मांगलिक कार्य जो रहते हैं वह गुरु की शुभता के कारण ही रहते हैं। इसमें गुरु की शुभता अत्यंत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि गुरु का मेष राशि में प्रवेश वृषभ राशि के लिए क्या फल लेकर आता है। वृषभ राशि के लिए गुरु, जो कि अष्टमेश और एकादश के स्वामी होकर 12वें स्थान में गोचर करेंगे। अब अष्टमेश और एकादश के स्वामी होकर 12वें स्थान पर गुरु का गोचर इतना तो अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी इससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि गुरु के पास 3 अमृतमय दृष्टि है। अब गुरु के लिए यह कहा गया है कि गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान का वह नाश करते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि जिस स्थान पर भी रहती है वहाँ पर वह अमृत की वर्षा करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर उसकी शुभता में वृद्धि भी करते हैं। अब गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो गुरु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वह आपकी सुख भुवन पर रहेगी। अब सुख भुवन को हमारे जीवन में सुखता के साथ दर्शाया गया है। यह माता का भी स्थान है, हमारे जीवन में आने वाले सुखों का भी स्थान है, हमारे घर का भी स्थान है। तो इस वजह से यदि आप लंबे समय से अपने खुद का घर लेना चाहते थे तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी वजह से गुरु ग्रह है, उसकी शुभता के कारण आपके जो प्रयास है वह सफलता में परिणित होंगे। अब घर में लंबे समय से कलेश चल रहा था, राहु की पापमय दृष्टि है वह यहाँ पर थी, तो परिणाम स्वरूप गुरु के आने से वह जो सारा संघर्ष था, वह जो सारी क्रीड़ाएँ थी, या फिर वह जो सारे संघर्ष का जो पूरा जमघट लगा हुआ था, वहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको शुभ प्रसंगों में वृद्धि देखने को मिलेगी। घर में शुभता होगी, मांगलिक कार्य होंगे, अच्छा वातावरण होगा। माता का जो स्वास्थ्य है वह लंबे समय से, मान लीजिए माता कोई बीमारी से ग्रस्त थी या फिर उसमें कोई हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ऐसी कंडीशन में माता के आरोग्य के लिए भी गुरु की ये जो दृष्टि रहेगी वह शुभता लाने वाली रहेगी। यानी माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी थी तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा। अब गुरु 12वें स्थान पर राहु के साथ बैठे हुए हैं, मतलब जहाँ पर सुख सुविधाओं में किसी न किसी वजह से राहु महाराज संघर्ष दे रहे थे, वहाँ पर गुरु महाराज का आगमन होने से आपको ज़रूर नया रास्ता मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु की 7वीं अमृतमय दृष्टि के बारे में। तो यह आपके 6ठे भुवन पर पड़ेगी। अब 6ठा भुवन जो है वह रोग का भी स्थान है, रिपु का भी स्थान है, और साथ ही साथ यह ऋण का भी स्थान माना गया है। या फिर कहे यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी स्थान है, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं का भी स्थान है, या फिर कहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी स्थान है। तो यहाँ पर आपने किसी से भी ऋण ले रखा है, या फिर शत्रुओं के द्वारा लंबे समय से आप प्रताड़ित हो रहे हैं, या फिर कहे किसी लंबे समय से किसी रोग से ग्रस्त थे, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। अगर लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, या फिर कहे किसी इंटरव्यू में लगातार फेल हो रहे थे, तो यहाँ पर गुरु की अमृतमय दृष्टि के कारण, गुरु की शुभता के कारण आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु की 7वें स्थान पर सप्तम दृष्टि, यहाँ पर गुरु की सप्तमेश जो दृष्टि रहेगी वह आपके 6ठे भुवन पर पड़ेगी, और 6ठा भुवन रोग, रिपु, ऋण
और प्रतियोगितात्मक परीक्षा का रहता है। तो इन सारी बातों में कहीं ना कहीं से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब इसके बाद गुरु की जो नवम दृष्टि है, नवमीं जो अमृतमय दृष्टि है, वह उनकी खुद की राशि पर पड़ेगी, यानी धनु राशि पर। अब धनु राशि यहाँ पर जिस जगह पर पड़ती है वह वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए अष्टमेश का स्थान है। अब अष्टम स्थान वैसे रिसर्च का भी स्थान कहा गया है, आयु का भी स्थान कहा गया है, ससुराल का भी स्थान कहा गया है और विदेश से जुड़े हुए व्यापार का भी स्थान कहा गया है। तो यहाँ पर आपकी आयु में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष से जो संबंध लगातार संघर्ष में होते जा रहे थे वहाँ पर आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ व्यापार में भी कहीं ना कहीं से उन्नति मिलेगी। कई लोग रिसर्च की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, रिसर्च के छात्र हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राहत मिलेगी। अच्छा समय प्रसार होगा, अच्छा समय व्यतीत होगा। तो यहाँ पर कोई एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, ऐसे छात्रों के लिए भी अपना संशोधन पत्र प्रस्तुत करने के लिए ये सबसे उत्तम समय रहेगा। अगर विदेश से आप व्यापार कर रहे हैं और पैसा किसी जगह पर लंबे समय से लगातार फंसा हुआ है तो वहाँ पर भी आपके पैसे वापस आने के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। बस शर्त यह रहती है कि गुरु तब तक शुभ फल देते हैं जब तक आप नीतिमत्ता से कार्य करते हैं। अनीति द्वारा किया गया कार्य या फिर अनैतिक जो कार्य रहता है वह करने के माध्यम से गुरु आपके खराब होते हैं। यानी आप पतिव्रता या फिर पत्नीव्रता धर्म का पालन करें, नैतिक कार्य करें। दूसरी बात यह भी रहती है कि यहाँ पर शनि जो है वह एकादश राशि यानी कुंभ राशि में अभी बैठे हुए हैं। वहाँ से उनकी तीसरी जो दृष्टि है वो गुरु पर भी रहेगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है, एक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है 12वें स्थान पर, उस पर शनि की दृष्टि है। परिणाम स्वरूप ऐसा कोई भी कार्य ना करे जो आपकी प्रतिष्ठा में हानि करे। यहाँ पर सीधी बात है कि अगर आप कर्म करेंगे पूरी नीतिमत्ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर आप कर्म करते हैं तो यहाँ पर आपको सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप शनि का भी साथ मिलेगा, गुरु का भी साथ मिलेगा, तो आपका जो जीवन होगा वह मंगलमय रहेगा। साथ ही साथ अगर आप गुरु की शुभता में वृद्धि करना चाहते हैं, अगर जन्म समय का जो गुरु है वह निर्बल अवस्था में अंश से कम है, तो ऐसी अवस्था में गुरु की शुभता में वृद्धि करने के लिए आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी या फिर गंगा जल डालकर आपको नहाना चाहिए और माथे पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। अब यह जो हमने सारा गोचर का जो फल बताया है वह केवल गुरु के राशि परिवर्तन और गुरु की अमृतमयी दृष्टि के कारण बताया है। अब ऐसा है नहीं कि इसमें ऐसा ही फल होगा, इसमें वृद्धि भी हो सकती है, इसमें कमी भी आ सकती है, क्योंकि आपके जन्म समय में गुरु किसी पाप ग्रह से दृष्ट है या फिर अंश बल से निर्बल है या फिर बली है, इसके आधार पर यह परिवर्तन है वो आपको देखना चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न है मन में तो आप हमें कुंडली के माध्यम से या फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अपने प्रश्न प्रस्तुत कीजिए, जितना हो सकता है उतना जल्दी हम आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना हो सके उतना हम आपकी सहायता करने का, आपको मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। आशा रखता हूँ आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। इसी आशा और अभ्यर्थना के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। धन्यवाद।